हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। संजय एकेडमी टीजीटी के यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है दोस्त। जैसा हम लोग पढ़ रहे थे बीपीएससी टीआरई 3 में आए हुए भूगोल से संबंधित सभी क्वेश्चन को हम लोग देख रहे थे कौन सा किस बुक से आया हुआ है। उसी क्रम में अगला चैप्टर आपका है जल संसाधन, है ना। अगला आपका चैप्टर है जल संसाधन, चैप्टर नंबर 3, एनसीईआरटी क्लास 10। इसे देखिए कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। आपको बुक का रिव्यू दिखा रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 10 की बुक है। तो आपको बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आपको बुक का अध्ययन जरूर करना है ना। आप बुक का अध्ययन करें, पूरा एनसीईआरटी और एससीईआरटी। आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक को अच्छे से अध्ययन करें, पेज बाई पेज आप एकदम याद करें तो सफलता सुनिश्चित है। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सा प्रश्न कहाँ से आया हुआ है। हम आपको थोड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए शुरुआत हमारा है क्या, जल संसाधन। मेरा टॉपिक है जल संसाधन का। टॉपिक है नंबर 3 है, चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है। देखिएगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका है। हम सभी जानते हैं कि जो 3/4 जो भाग है, जो हमारा धरातल है, वो किससे घिरा हुआ है, ढका है, जल से है ना। परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीनीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता है। सारा जल चक्री चक्र में गतिशील रहता है, जिसे जल नवीनीकरण कहते हैं। ठीक है ना। तो प्रश्न में अगली बार हो सकता है कि जल नवीनीकरण के बारे में पूछें। देखिए क्या है कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा और जल एक नवीनीकरण योग्य संसाधन है, तभी भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है, ऐसे भविष्यवाणी क्यों की जा रही है। 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे, ऐसा क्या है, भविष्यवाणी की जा रही है। तो आप इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। आगे आप देखेंगे कहाँ कहाँ से प्रश्न आया हुआ है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरा हम नहीं पढ़ेंगे। आप पूरा एनसीईआरटी पेज बाई पेज पढ़िएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है, जैसे गोले में जो दिया रहता है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। चाहे आप साइंस पढ़ रहे हो, चाहे जो मतलब कि सोशल पार्ट पढ़ रहे हो, तो दोनों पार्ट के लिए आपको इसका अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे देखिए इसमें क्या दिया है, एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है। दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। तो इस चीज को जब आप पढ़े रहेंगे तो कितना सेंटीमीटर अगली बार पूछा जाएगा तो आपको याद रहेगा। ठीक है ना। देखिए एक बार पहले आप प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हम लोग दिखाते हैं प्रश्न कहाँ कहाँ से अब बना हुआ है, उस पर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आप प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न आपका था, ज्योग्राफी में पूछा गया था कि कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है। पूछा है कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच है। तो ऑप्शन में है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, है ना, कर्नाटक और तमिलनाडु, उपयुक्त में से एक से अधिक, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का एनालिसिस हम कहाँ देख पाए थे, कृष्णा गोदावरी नदी विवाद, ऊपर हम लोग चलेंगे। कृष्णा गोदावरी नदी विवाद, इस पर हम लोग चलेंगे पहले। तो आप अच्छे से देखेंगे प्रश्न कैसे बना हुआ है।
आप पॉइंट पॉइंट एकदम याद किए रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए गोले में है लिखा बना हुआ, क्या आप जानते हैं, है ना। तो कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा में परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, क्या है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन में था पहला ही आंसर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई है। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। क्या करेंगे, ऑप्शन, इस चीज में आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो प्रश्न आपका बन जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो आंसर आपका पहला मिला ना। तो कृष्णा नोदा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के मध्य, तो पहला आया आंसर क्या, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है, जिसमें मेघालय है, केरल है, तमिलनाडु है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका हम देखेंगे कि कौन सा पूछा है कि कौन सा राज्य राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना, तो हम लोग देखेंगे कौन सा है। तो ये आंसर देखिए क्या क्या था इसमें, कि राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य, तो क्या था, तमिलनाडु। तो आंसर देखिएगा आप, देखिए एक रोचक तथ्य, तमिलनाडु, है ना, एक रोचक तथ्य में तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर, है ना, में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो आंसर आपका क्या मिला, तमिलनाडु, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था, गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह शामिल है। महाराष्ट्र है, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है ना, दिया है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उपयुक्त में से एक से अधिक है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हम लोग ढूंढेंगे नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध, है ना। सरदार सरोवर बांध के बारे में हम लोग खोजेंगे। देखिए आपको दिखा रहे हैं सरदार सरोवर बांध। ये ऊपर है। चलिए देखिएगा कहाँ गया सर। एक मिनट, देखिए सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, एक मिनट, टिक लगाए थे यहीं। जी, देखिएगा
कि प्राचीन भारत में जली कृतियां ना। तो ईसा से 1 शताब्दी है ना। ईसा से ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक श्री वेंगेरा में गंगा नदी के बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया है ना, जिसमें कलिंग, उड़ीसा, नागार्जुन, आंध्र प्रदेश, बिन्नूर, कर्नाटक, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई के तंत्र होने के सबूत मिले। तो यहाँ इतना हम लोग समझ पाए हैं। इसके बाद आगे हमको देखना है आंसर में क्या क्या हमारा था, उस आंसर पे हम लोग चलेंगे सीधा सीधा, क्या क्या उसमें दिया है। और जब यहाँ इतना पढ़ लेंगे तो अब वहाँ थोड़ा सा डिटेल, यहाँ डिटेल में जब हम इम्पोर्टेंट वाला जहाँ सीधे सीधे प्रश्न मिल जाता है, तो आप इसको पढ़ लेंगे कि सरदार सरोवर बांध है ना, गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है ना। यह भारत की एक सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना है, जिसमें 4 राज्य सीधा सीधा क्रम से महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और राजस्थान। ठीक है ना। तो सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में कितना है, 94, मतलब 94 90 गांव तथा 173 कस्बों तथा राजस्थान में 124 गांव के सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों की जल की आवश्यकता को पूरा करेगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। ठीक है ना। सीधा ऑप्शन में लिखेंगे आप। तो गुजरात में नर्मदा नदी, तो बोले थे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है। इसमें असम है, मेघालय, झारखंड और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, आपको सीधा सीधा आंसर मिलेगा। अब देखेंगे, आप बुक पढ़े रहेंगे तो एकदम कोई दिक्कत ही नहीं होगा, है ना। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उसमें सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 28 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधों पर छोड़ दिया जाता है ना। चित्र में आप देख सकते हैं, एक पहाड़ी शिखरों पर सदा नीरा झरनों के, पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहाँ, मेघालय। आंसर में देखेंगे सीधा मेघालय है जी, सीधा है मेघालय। ठीक है। एक क्वेश्चन और है, देखिएगा कि पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है। कह रहा है पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है। नाम है पालर पानी, खादीन, गुल, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। ठीक है ना। ते भी सीधे देखेंगे कि पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को क्या नाम से जानते हैं। हम लोग बुक में एक बार देखते हैं। देखिएगा बुक में सीधा सीधा बुक को ही पढ़ना है। देखिए, पूछा था आपसे, यहाँ पश्चिमी है, ठीक है, लेकिन आपसे पश्चिमी नहीं पूछा है। क्या पूछा है, पश्चिमी। देख लीजिएगा आंसर। तो देखिएगा कि वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल, है ना, लोगों ने गुल अथवा, है ना,
कुल अथवा कुल दो नाम हैं जी। गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं। ठीक है ना। ये था पश्चिमी हिमालय, तो पश्चिमी हिमालय ही पूछा है आपसे। ठीक है ना। तो पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। और पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में है ना एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित रूप किया जा सके। तो मेरा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पूछा जाए पश्चिमी में तो गुल और कुल। ठीक है। लिखा है लोगों ने कुल अथवा कुल, तो आंसर में क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। गुल है कुल है? तो आंसर में लिखा है गुल, है ना। गुल ही लिखा है। तो पालर पानी खादीन और खादीन वाला उसके नीचे है। आंसर में क्या खादीन कब होता? जब ए पूछता तब आप खादीन करते हैं। तो आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो अगर खादीन तब होता कि राजस्थान जिले के जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण है। ठीक है ना। तब ये वाला मेरा प्रश्न राइट होता। तो इस तरीके से प्रश्न आपको पढ़ने हैं, पूरा बुक का अच्छे से अध्ययन करना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका नंबर आए और आप परीक्षा में सफल हों। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। तब तक के लिए सभी को बाय। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। और बाकी जो इसका बुक का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी का। थैंक यू फॉर